एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी। काव्या को नई नई चीजों की खोज करने और अद्भुत कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उसके गांव के पास के जंगल में एक पुराना और रहस्यमयी शीशा मिला। काव्या ने शीशे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह कोई साधारण शीशा नहीं है। शीशा बहुत पुराना और अद्भुत था। जब काव्या ने शीशे को छुआ तो अचानक उसमें से एक जादुई आवाज आई। जादुई आवाज, स्वागत है काव्या। मैं इस शीशे का रक्षक हूँ। तुमने मुझे जगाया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। काव्या ने अपनी पहली इच्छा जताई। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। जादुई शीशे ने अपनी ताकत का उपयोग किया और गांव में खुशहाली की बौछार कर दी। सभी लोग खुश हो गए और काव्या की सराहना करने लगे। गांव में नई फसलें उगने लगीं, पानी के स्रोत बहाल हो गए और हर जगह खुशियां फैल गईं। काव्या की दूसरी इच्छा थी कि वह अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सके और सभी लोगों की मदद कर सके। जादुई शीशे ने उसे एक जादुई पुस्तक दी और हर जगह खुशियां फैल गईं। काव्या की दूसरी इच्छा थी कि वह अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सके और सभी लोगों की मदद कर सके। जादुई शीशे ने उसे एक जादुई पुस्तक दी जिसमें दुनिया के सभी रहस्यों और ज्ञान का भंडार था। काव्या ने उस पुस्तक से बहुत कुछ सीखा और अपनी ज्ञान की रोशनी से पूरे गांव को प्रकाशित किया। उसने गांव के बच्चों को भी शिक्षा दी और सभी को नई नई बातें सिखाईं। काव्या की तीसरी इच्छा थी कि वह एक अद्भुत जादुई यात्रा पर जा सके। जादुई शीशे ने उसे एक जादुई पंख दिया जिसकी मदद से काव्या उड़ते हुए विभिन्न जादुई जगहों की सैर करने लगी। उसने जादुई जंगल, उड़ने वाले पहाड़ और अद्भुत झीलों की यात्रा की। हर जगह उसने नए दोस्त बनाए और नई नई चीजें सीखीं। पहले काव्या ने एक जादुई जंगल की यात्रा की जहां पेड़ बोल सकते थे और जानवरों के पास असाधारण शक्तियां थीं। वहां काव्या ने एक जादुई शेर से दोस्ती की जिसने उसे सिखाया कि किसी भी समस्या का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। फिर उसने उड़ने वाले पहाड़ों की यात्रा की जहां उसने अद्भुत परिंदों से उड़ने की कला सीखी। वहां काव्या ने सीखा कि जब तक हमारे सपने ऊंचे और पंख मजबूत हों, हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अंत में काव्या एक अद्भुत झील पर पहुंची जहां पानी में रहने वाले जीवों ने उसे बताया कि सच्चा प्रेम और दोस्ती ही जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। इस यात्रा से काव्या ने जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी और अपनी यात्रा को सुखद अनुभवों से भर लिया। जादुई यात्रा से लौटकर काव्या ने सभी गांव वालों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। सभी लोग उसकी कहानियों को सुनकर बहुत खुश हुए। काव्या ने अपनी सच्ची दिल और जिज्ञासा से सभी की मदद की और अपने गांव को खुशहाल बनाया। उसके अनुभवों ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी मिलकर अपने गांव को और भी सुंदर बनाने का संकल्प लिया। काव्या के अनुभवों ने गांव में एक नई ऊर्जा पैदा की। बच्चों ने नई नई बातें सीखने की कोशिश की और बड़े भी अपने जीवन को सुधारने में जुट गए। काव्या की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और सिखाया कि अगर हम सच्चे दिल से काम करें तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। उसके साहस और जिज्ञासा ने उसे अद्भुत जादुई अनुभव दिलाए और उसके गांव में खुशहाली लाने में मदद की। काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल और मेहनत से की गई इच्छाएं और जिज्ञासा हमें अद्भुत अनुभव और खुशियां दिला सकती हैं। उसके जादुई शीशे ने उसे अद्भुत रोमांचक यात्राएं करवाईं और उसे नए अनुभव दिलाए। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें साहस और विश्वास की जरूरत होती है।